हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, जिसमें जो उसके वर्क होते हैं उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्नल क्या होता है। कर्नल जो है प्रोवाइड करता है बेसिक लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन ऑल कंप्यूटर पेरिफेरल्स। जैसे कि जब हम कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल्स हैं, पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। इन पेरिफेरल डिवाइस पे जो ओवरऑल कंट्रोल होता है वो किसका होता है, कर्नल का होता है। फिर है लोड फर्स्ट एंड रिमेन विथ मेन मेमोरी। जो कर्नल होता है वो क्या करता है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कर्नल स्टोर लोड होता है। जैसे हम देखते हैं कि जब भी हमने सिस्टम को क्या करा, ऑन करा, तो हम बूटिंग प्रोसेस देखते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, एक तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में लोड होता है, उसी के साथ में कर्नल लोड होता है, जो कि जब मेन मेमोरी के साथ में क्या रहता है, बना रहता है। ठीक है, अब कर्नल का हम यहाँ पर डायग्राम देखें तो मिडिल में क्या है, कर्नल है, फिर एप्लीकेशंस है, फिर ये यूज़र इंटरफेस है। जो यूज़र इंटरफेस के अंदर क्या आता है, फाइल सिस्टम्स आती है, फिर डिवाइस ड्राइवर है और फिर हार्डवेयर डिवाइस है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो हमारा कर्नल है वो कहाँ है, मिडिल ऑफ द डायग्राम, मतलब मेन जो है हमारा कर्नल बीच में है, इसीलिए कर्नल को कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। जिस तरीके से सीपीयू को सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का सोल कहा जाता है, इसी तरीके से कर्नल को हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ है, मिडिल ऑफ कंप्यूटर में है। अब ये क्या करता है कि यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशंस, इनके बीच में क्या कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड करवा रहा है। इट मीन्स यूज़र और एप्लीकेशन के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम कर्नल करता है। फिर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में भी कौन इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा, कर्नल प्रोवाइड करवाएगा। जैसे हम देखें कि कर्नल जो है ये हमारा कर्नल होता है और यहाँ पे यूज़र होगा। तो यूज़र क्या करेगा कि जैसे कर्नल है, ये क्या करेगा, ये कर्नल, फिर यहाँ एप्लीकेशंस होगी हमारी, और ये फाइल सिस्टम, इट मीन्स यूज़र इंटरफेस, ये डिवाइस ड्राइवर और ये हार्डवेयर डिवाइस। मतलब यहाँ से हार्डवेयर से इंटरफेस प्रोवाइड करना यूज़र को वो कौन करवाएगा, कर्नल करवाएगा। अब यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जैसे हार्डवेयर डिवाइस है, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस हम यूज़ करते हैं। उन हार्डवेयर डिवाइस को यूज़ करने से पहले हमें उनके डिवाइस ड्राइवर को कंप्यूटर में लोड करना पड़ता है। इसके बाद ये उस हार्डवेयर को हमारे सिस्टम में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये था हमारा कर्नल। अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, फाइल मैनेजमेंट। जो हमारा कंप्यूटर है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस होती है और उन इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, फाइल के रूप में स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब हम क्या कर सके, कुछ समय पश्चात भी हम अगर उन फाइल को अगर यूज़ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब फाइल क्या कहलाती है, जैसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, उन इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी शो करता है और उसके साथ में उसे स्टोर करके रखता है। तो फाइल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, जैसे हम फंक्शंस देखें तो फाइल एंड डायरेक्टरी क्रिएशन एंड डिलीशन। तो कंप्यूटर में हमें जब किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइल के रूप में बनाना है तो ये कौन करेगा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करेगा, किसी भी फाइल को या डायरेक्टरी को बनाता है। डायरेक्टरीज क्या होती है, उसमें जैसे मेन टॉपिक रहता है, टॉपिक के अंदर उसके सब टॉपिक रहते हैं, ऐसा हायरार्किकल फॉर्म में रहती है, जिसमें एक रूट डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी के अंदर उसकी सब डायरेक्टरी होती है। तो जो फाइल मैनेजमेंट का काम है वो क्या करेगा, फाइल और डायरेक्टरी को क्रिएट करेगा, और जब उसका यूज़ नहीं होगा या हम किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी इसी के थ्रू होता है। फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरी। अब क्या करना है हमको, किसी फाइल को जैसे सर्च करना है
रीड करना है, उस फाइल में राइट करना है या फिर उसको अपडेट करना है, तो ये सब क्या कहलाता है? मैनिपुलेशन कहलाता है। तो किसी फाइल में मैनिपुलेशन भी किसके थ्रू किया जाता है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है मैपिंग फाइल ऑन टू द सेकेंडरी स्टोरेज। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमारी प्राइमरी स्टोरेज की जो कैपेसिटी होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी, वो बहुत कम होती है, तो हमको क्या करना होता है, इन फाइल्स को हम जब सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं तो फाइल्स की मैपिंग भी कौन करता है? हमारा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम करता है। क्या है? बैक फाइल ऑन अ स्टेबल स्टोरेज मीडिया। बैकअप फाइल, अब हम बैकअप लेके रखते हैं, जैसा अभी आजकल हम सिस्टम कंप्यूटर को भी चला रहे हैं, तो किसी वजह से अगर हमारा डेटा डिलीट हो जाता है तो हम उसका क्या करते हैं? बैकअप लेके रखते हैं, ताकि हमारा डेटा का लॉस नहीं हो, फिर हम क्या कर सके? रिकवर कर सके। तो हम यहाँ पे भी जैसे हमारी फाइल और डायरेक्टरी है, इसका क्या करके रखता है? बैकअप लेके रखता है एक स्टेबल स्टोरेज मीडिया में। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होती है कि कंप्यूटर में कोई भी वर्क होता है वो प्रोसेस के रूप में जो होता है एग्जीक्यूट होता है। कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारी प्रोसेस पैरेलल चलती है, साइमल्टेनियस चलती है। हम देखें जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने गूगल क्रोम ओपन किया, गूगल क्रोम पे भी क्या होती है? बहुत सारी प्रोसेस पैरेलल चलती है, साइमल्टेनियसली चलती है। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होती है तो ये एग्जीक्यूट कैसे होती है? 1 बाय 1 होती है। जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, फिर नेक्स्ट होगी, फिर नेक्स्ट होगी, इट मीन्स एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोसेस किस फॉर्म में होती है? क्यू के फॉर्म में होती है। तो ये क्या करता है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए जो मैनेजमेंट की नीड होती है, ये हमें कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब इसी तरीके से हम देखें प्रोसेस क्रिएशन एंड डिलीशन। सबसे पहले ये क्या करेगा? किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करेगा, जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उसको क्या कर सकता है? वो डिलीट कर सकता है। ये हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम करेगा। सस्पेंशन एंड रिजम्पशन, इट मीन्स जैसे कोई प्रोसेस है जिसमें कुछ हमारे पास कुछ ऑपरेशंस नहीं हैं जिसकी नीड है, तो उस प्रोसेस को क्या कर सके? सस्पेंड कर सके। इट मीन्स वो बीच में रोक दे उस प्रोसेस को और उसको फिर सस्पेंड कर दे, मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और रिजम्पशन मतलब क्या हो जाएगा? रिज्यूम करते हैं। हमने देखा होगा कभी भी हम किसी भी प्रोसेस को चला रहे हैं, आप एग्जांपल अपना ही देख लें कि जब आप मोबाइल सिस्टम में सिस्टम को अपडेट करते हैं, तो आप सिस्टम को अपडेट कर रहे हो और आपने देखा कि आपका डेटा क्या हो रहा है? लो हो रहा है, तो आप उसको पॉज कर देते हैं। पॉज कर दिया इस मतलब रोक दिया उसको। लेकिन अब क्या करना है आपको? फिर से जब आपके पास डेटा पैक आया तो आप चाह रहे कि आप वापस से क्या कर सके? उसको चालू कर सके। तो यहाँ पे एक होता है कि अगर आपने सिस्टम को पॉज करा, या फिर आप दूसरा होता है आपने पूरा रोक दिया, तो जो आपकी प्रोसेस जितनी कंप्लीट हुई थी वो भी वेस्ट हो जाएगी और कहाँ से स्टार्ट होगी? स्टार्टिंग से होगी। लेकिन रिजम्पशन में क्या होता है कि आपने जहाँ से प्रोसेस को रोकी है वो प्रोसेस वहीं से क्या करेगी? आगे की ओर कंप्लीट होना स्टार्ट करेगी, मतलब वो प्रोसेस वापस से स्टार्टिंग में नहीं जाएगी। तो ये भी कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। फिर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्रोसेस, किस तरीके से दो प्रोसेस जो है आपस में सिंक्रोनाइज वे में क्या हो? रन हो, इसका भी पूरा वर्क प्रोसेस मैनेजमेंट देखता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, अब हमारे सिस्टम पे हम देखें एक से ज़्यादा प्रोसेस रन होती है। जब दोनों अलग अलग प्रोसेस रन होती है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए भी क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम ही करता है। अलग अलग, जैसे हमने मान लिया कि प्रोसेस P1 है, P2 है और P3 है। अब क्या करना है कि P3 को P1 से कम्युनिकेट करना है, या फिर P2 से P1 को कम्युनिकेट करना है, या फिर P2 से P3 को कम्युनिकेट करना है। तो ये जो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? हमको प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले देखिए हम सिस्टम में करते क्या है? इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग, और देन आउटपुट। तो अब जो इनपुट दे रहे हैं हम किस डिवाइस से इनपुट दे रहे हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब ओवरऑल मैनेजमेंट किसका रहता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का रहता है। जैसे कि देखिए इट ऑफर बफर कैशिंग सिस्टम, ये जो है हमें बफर कैशिंग सिस्टम को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड अ जनरल डिवाइस ड्राइवर कोड,
क्योंकि इससे पहले हम ये इसको समझे, ये क्या है, इट प्रोवाइड अ ड्राइवर फ्रॉम अ पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस। अब जैसे कि हमने क्या करा, हार्डवेयर डिवाइस को इसी हमने अपने सिस्टम में ऐड करी, कनेक्ट करी। अब हमने कीबोर्ड कनेक्ट करा, हमने माउस कनेक्ट करा, तो वो हमारे सिस्टम को सपोर्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। उसको सपोर्ट करने के लिए उससे रिलेटेड ड्राइवर को हमको क्या करवाना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। जब हम उस ड्राइवर को इंस्टॉल कर देते हैं तो फिर वो हमारे हार्डवेयर को क्या करने लगता है, सपोर्ट करने लगता है। जैसे हम प्रिंटिंग के लिए क्या करते हैं, प्रिंटर को अगर हमने ऐड करा हमारे सिस्टम में, तो प्रिंटर से रिलेटेड जो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर है वो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे सिस्टम में उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या, हमारा सिस्टम क्या करेगा, प्रिंटर को सपोर्ट करेगा। तो ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है जनरल डिवाइस ड्राइवर कोड। अब वो सपोर्ट भी कब करता है, जब उसके डिवाइस ड्राइवर का कोड हमारे सिस्टम में हो। तो ये पूरा काम किसका है, हमारा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का है कि पर्टिकुलर कोई अगर हार्डवेयर हमारे सिस्टम में जुड़ रहा है, इनपुट के लिए जुड़ रहा है या आउटपुट के लिए जुड़ रहा है, तो सबसे पहले उसका ड्राइवर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए और फिर उसके ड्राइवर्स का कोड भी हमारे सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट हेल्प यू टू नो द इंडिविजुअलिटी ऑफ द स्पेसिफिक डिवाइस। अब इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट ये बताता है इंडिविजुअलिटी ऑफ डिवाइस। हम देखें जैसे कीबोर्ड का काम क्या है, उसका इंडिविजुअलिटी कहाँ है, हमारी टाइपिंग के लिए। जो माउस है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। अब मॉनिटर जो है वो, कि मॉनिटर तो सिस्टम खुद में है तो वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो उसकी अपनी स्पेशलिटी क्या है जिस हार्डवेयर को आप अपने कंप्यूटर में जोड़ रहे हो, ये भी कौन बताता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम बताता है। फिर मेन मेमोरी मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में कितनी मेमोरीज होती है, मेन मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। मेन मेमोरी को ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इनिशियल जो वर्क होता है वो हमारा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी में ही होता है। जैसे जब हम कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जब ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग की प्रोसेस के थ्रू हमारी मेन मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है और उसके बाद हमारा सिस्टम क्या करता है, वर्क करना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहला है कि इट हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो मेन मेमोरी क्या करेगा कि प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करके रखेगा कि वो कहाँ है, कितनी है। फिर डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ द इट आर इन यूज बाय होम एंड व्हाट पार्ट इज नॉट इन यूज। अब जैसे हमारी मेन मेमोरी दी गई है इस तरीके से, मेन मेमोरी में जो होते हैं वो ब्लॉक के फॉर्म में होते हैं और इन ब्लॉक को क्या किया जाता है, फ्रेम कहा जाता है। ठीक है, अब ये फ्रेम डिवाइड होती है। अब हमारी प्रोसेस जो होती है वो किस तरीके से होती है, ये होती है जैसे हमारी एक प्रोसेस है तो ये किसके फॉर्म में होती है, ये पेज के फॉर्म में होती है ना। तो सबसे पहले कि जैसे अब इस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड होना है तो ये प्रोसेस की कितनी फ्रेम है, तो ये है ये पेज है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इसको 8 पेज की रिक्वायरमेंट है। तो ये कितने फ्रेम को ऑक्यूपाई करके रखेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब जो मेन मेमोरी है हमारे वो क्या बताएगा कि व्हाट पार्ट ऑफ आर इन यूज़। अब जैसे पहले जब इसके पास 8 पेज की इसको नीड है तो ये सबसे पहले मेन मेमोरी में देखेगा कि कितना पार्ट जो है यूज़ हो चुका है और कितना पार्ट बचा हुआ है जिसको वो यूज़ कर सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें हम कि प्रोसेस 1 ने क्या करा कि इतनी फ्रेम को ऑक्यूपाई कर लिया। अब प्रोसेस 2 आई और प्रोसेस 2 के बाद में क्या है, 4 पेज हैं। तो सबसे पहले ये मेन मेमोरी में लोड होने के लिए पहले ये देखेगी कि कितनी फ्रेम यूज़ हो चुकी है और कितनी बची हुई है। तो यही बता रहा है डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज्ड बाय होम। अब ये एक तो इतनी यूज़ हो चुकी है, अब किसके द्वारा यूज़ हो चुकी है, तो प्रोसेस P1 के द्वारा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले प्रोसेस P2 लेती है, फिर देखती है कि हाँ रिमेनिंग बची है क्या, हाँ तो बची है तो 4। तो अब ये 1 का था, अब जो 2 का है तो ये 2 ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जो है नेक्स्ट क्या है कि व्हाट पार्ट इज़ नॉट इन यूज़। अब वो ये भी देखेगा कि अगर नेक्स्ट प्रोसेस आती है तो वो देखेगा कि ये जो 3 है ये नॉट इन
यूज़ है, मतलब ये फ्री स्पेस है जिसमें वो अपने क्या कर सकता है, प्रोसेस को लोड कर सकता है। तो इसी तरीके से ये बताता है कि डिटरमाइन व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय होम एंड व्हाट पार्ट नॉट इन यूज। फिर क्या है, अलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट। अब जैसे हमने देखा कि प्रोसेस 1 ने रिक्वेस्ट करी, तो प्रोसेस 1 ने जब इसको रिक्वेस्ट करी, कितने पेज की करी, 8 पेज की रिक्वेस्ट करी, तो उसने क्या करा, ये 8 पेज को उसको अलोकेट कर दिया। तो ये भी किसका काम होता है, मेन मेमोरी का काम होता है। अब क्या है हमारा नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट। तो हम जब भी वर्क करते हैं कंप्यूटर में तो हम देखते हैं कि हमारा जो वर्क होता है वो किस में होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। तो अब हमको क्या करना होता है कि जो फाइल हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई होती है, हम उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि हम इसे क्या कर सके, लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सके। और हम इसमें जब भी हमको नीड होगी फिर हम इसमें रिक्वेस्ट करते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज से वो फाइल फिर मेन मेमोरी में लोड होती है। उसके बाद हम उस पर कुछ भी वर्किंग कर सकते हैं, उस पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, वापस स्टोर करके उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो कुछ प्रोसेस जो होती है जैसे कि सिक्योर होना चाहती है, वो चाहती है कि कोई दूसरी प्रोसेस आके उन्हें डिस्टर्ब ना करे, और उसके बाद कुछ फाइल्स हो जिनका ऑथराइजेशन हो कि पर्टिकुलर पर्सन क्या कर सके, वो रीड कर सके, राइट कर सके, उसको मैनिपुलेट कर सके, मतलब वो ऑल ओवर सिक्योर होना चाहती है। जैसे कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है, उसको किसी थर्ड पर्सन को हमें शो नहीं करना है, तो वो किसकी नीड करती है, सिक्योरिटी की नीड करती है। तो इसके लिए क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, जो कि क्या करता है, प्रोसेस को और फाइल को सिक्योर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट से हम समझते ही हैं कि जब मोर देन वन कंप्यूटर या प्रोसेसर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो नेटवर्क कहलाता है। अब वो नेटवर्क को मैनेज करना, किस तरीके से हम उसको मैनेज करें, जैसे कि कई प्रोसेस होती है जो कि अपनी मेमोरी को और क्लॉक को जो है शेयर नहीं करना चाहती, तो फिर क्या करेगा वो कि वो फिर वो नेटवर्क में कैसे शेयर करे, तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से शेयर करने के लिए किसी मीडियम का यूज़ करता है। अब ये मीडियम क्या हो सकता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल भी हो सकती है, टेलीफोन लाइन भी हो सकती है। तो ये कब होता है, जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मल्टीपल कंप्यूटर और प्रोसेसर अपने आप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और प्रोसेसर जो है अपनी मेमोरी को शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से सिस्टम कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो फिर क्या करेंगे, किसी मीडियम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो ये था हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं, और ये बताते हैं कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर में किस तरीके से वर्क करता है और किसे मैनेज करता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।